उदयपुर का हार्डकोर क्रिमिनल और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश नरेश वाल्मीकि आखिरकार जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जोधपुर कमिश्नर ने इस बड़ी सफलता का खुलासा करते हुए बताया कि नरेश हरिजन को उसके साथी अमन वाल्मीकि के साथ गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नरेश हरिजन उदयपुर में हिस्ट्री शीटर प्रवीण वसीटा की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस की कार्रवाई से यह जघन्य अपराध टल गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इन दोनों हार्डकोर अपराधियों के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया है, जिससे यह साफ होता है कि वे किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लंबे समय से फरार चल रहे नरेश हरिजन पर लगा 50,000 का इनाम और उसका प्रवीण वसीटा की हत्या की साजिश रचना उदयपुर पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, जो अब जोधपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से समाप्त हो गया है। किस तरीके की कार्रवाई की गई है? जी सर। जैसा कि आपको ध्यान है, जोधपुर आयुक्तालय की पुलिस संगठित अपराधियों पे चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी हमने 20,000 का अपराधी अभियुक्त गिरफ्तार किया था और सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहाँ पे घूम रहे हैं। उस सूचना पे उसको बीट कांस्टेबल ने डेवलप किया है और उसके बाद उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं, उनको 3 पिस्तल और 2 कारतूस, इसके अलावा एक क्रेटा के साथ उनसे बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही अमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। इनमें 111 की धारा लगाई गई है, जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था और ये आने वाले समय में वहाँ के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर में जहाँ जहाँ पे ये रहा है, उस संबंध में जिन लोगों के संपर्क में रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट में भी रह रहा था और शमशान घाट में ही इसकी गतिविधि जब अवांछित लगी तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आपके पास कोई सवाल हो तो उसका सवाल। सर, अमन और ये दोनों है जो नरेश, ये क्या सुपारी किलर है, क्या है? नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहाँ तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, जोधपुर में ये अंबा माता थाने का एचएस है और वहाँ भी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। जोधपुर पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया गया। सर, जोधपुर में इन्होंने क्यों अपना बेस कैंप बना रखा था? यहाँ क्यों? कितने समय क्या कोई सेफ हाउस लगा इनको? क्या इनका कहना है कि अपनी बेटी की शादी के संबंध में यहाँ पे आया था और कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहा था। जब पूरा अन्वेषण होगा और पूरे कॉल डिटेल निकाले जाएंगे और तथ्यों का अन्वेषण किया जाएगा, तभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। परंतु जिन लोगों के संपर्क में रहा है, सबसे पूछताछ जारी है। अभी कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि जोधपुर में कोई वारदात करने की फिराक है। सर, ये जो हथियार मिले, ये हथियार सप्लायर है या फिर ये हथियार अपने खुद के लिए रखा हुआ? कहाँ से लेके आए? इनका कहना है कि एमपी से हथियार लाए हैं। उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे कि जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोगों को हम लेकर के आ पाए। सर, किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये लोग? डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर है और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है, कि गैंग के सदस्य रहने की धारा लगाई है। आने वाले समय में भी जो भी इस तरह के आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी प्रतिबद्धता है।